नमस्कार, मैं हूं पंकज भदौरिया और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नॉनवेज कुकरी शो रसोई से पंकज भदौरिया के साथ। तो चलिए भाई, हर हफ्ते की तरह हम फिर करते हैं एक नई मुलाकात कुछ नई रेसिपीज के साथ। तो क्या है आज की रेसिपीज, चलिए देख लेते हैं। तो आज का एपिसोड डेडिकेटेड है कोफ्तों को, और कोफ्तों से ही बन सकता है बढ़िया सा गोली पुलाव। क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। गोली पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम मटन कीमा, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी धनिया, आधा छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 1/4 छोटा चम्मच जावित्री का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जायफल का पाउडर, 2 बड़ा चम्मच मैदा, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। पुलाव के लिए हमें चाहिए 2 कप चावल, 1 बड़ा प्याज बारीक लंबा कटा हुआ, 3 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़ा चम्मच दही, 2 बड़ा चम्मच तेल और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए हम बनाते हैं अब गोली पुलाव। गोली पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं चावल को धो करके भिगो दूंगी। तकरीबन आधा घंटे के लिए आप चावल को पानी में भिगो दें, और ऐसा करने से जब आप पुलाव बनाएंगे ये चावल जो है जल्दी से गल जाएगा। और अब बनाते हैं हम अपनी गोलियां कीमे के साथ। तो इसके लिए चलिए ले लेते हैं पहले यहाँ पर हम ये कीमा, और अब इस कीमे में हम मिलाएंगे बेसन। बेसन बाइंडिंग का भी काम करेगा, और मीट जो है वो तेल में जाते वक्त फटेगा नहीं। टेस्ट अच्छा सा बनाने के लिए मिलाएंगे हम इसमें एक बहुत बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप इतना बारीक प्याज ना काट पाएँ तो आप प्याज को कद्दूकस करके भी मिला सकते हैं। तो मिलाते हैं हम इसमें ये प्याज, इसी के साथ साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, बारीक कटा हुआ हम ले रहे हैं अदरक, बारीक कटी हुई हरी धनिया, 1 छोटा चम्मच में ले रही हूँ, साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब डालते हैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक, जायफल का पाउडर, जावित्री का पाउडर। इनको बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस होते हैं, काफ़ी तेज़ होते हैं। साथ ही साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च, और अब इनको हम अच्छे से मिक्स करके इनकी गोलियां बना लेंगे। मेरे पास यहाँ पर है मैदा जो मैंने एक प्लेट में लिया हुआ है, और छोटी छोटी गोलियां, जी हाँ बिल्कुल कंचे के साइज़ की मार्बल साइज बॉल्स हम बनाएंगे, और इनको सूखे मैदे में रोल करके इस तरीके से अपने हाथ पे एक बार दोबारा रोल करेंगे और बस रख लेंगे। तो मैं इसी तरीके से और गोलियां बना लेती हूँ। हमारी सारी गोलियां तैयार हो चुकी हैं, और अब बारी है इन्हें तल के निकालने की। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और अब बैचेस में हम इन गोलियों को फ्राई करके निकाल लेंगे। हमने जो मैदे की कोटिंग की है इन पे, इसकी वजह से ये तेल में जाके फटेंगी नहीं। इन्हें हल्का सा चला दीजिए ताकि अंदर की गोलियां बाहर, बाहर की गोलियां अंदर हो जाएं। हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके पूरे के पूरे कढ़ाई में। देखिए हीट जो है यानी गर्माहट जो है बाहर से अंदर की तरफ आती है, तो जो बाहर की गोलियां हैं वो जल्दी हो जाएंगी तैयार, और जो भीतर की तरफ रहेंगी उन्हें पकने में लग सकता है समय। इसलिए थोड़ा थोड़ा चलाते रहने से इनकी जगह बदलती रहेगी और ये सब एक ही साथ पक जाएंगी। तो ये हमारे कीमे की गोलियां हो गई हैं तैयार।
तो चलिए कोफ्ते तो बन गए, अब बनाते हैं हम पुलाव। और इसके लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच तेल। इस तेल में डालेंगे हम कुछ खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता और ये खड़े गरम मसाले। जब ये खड़े गरम मसाले स्प्लटर कर जाएंगे, हम इसमें डालेंगे बारीक लंबी कटी हुई प्याज। तकरीबन 1 बड़ी प्याज आप ले लीजिए, इतनी काफ़ी होगी। इस प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कलर होने तक के लिए भून लेंगे। तो देखिए ये प्याज अब हो चुका है गोल्डन। मिलाते हैं इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी थोड़ा सा हम भून लेते हैं। इसी के साथ साथ डालेंगे इसमें हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, नमक, और डालेंगे इसमें 2 बड़ा चम्मच दही। इसके साथ साथ ये जो गोलियां हमने बनाई हैं, ये चावल जिसे हमने भिगो करके रखा था, मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब ये चावल इस पे डाल देते हैं। इस चावल को भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं साथ में। और बस अब इंतज़ार है इसके पक जाने का। पुलाव तैयार हो चुका है। इसे खोलने के बाद 10 मिनट के लिए आप खुला छोड़ दीजिए ताकि चावल में लग जाए थोड़ी सी हवा। ऐसा करने से चावल जो है एकदम खिला हुआ बनेगा। तो चलिए निकालते हैं अब हम इस गोली पुलाव को यहाँ, और इसे अब हम गार्निश कर लेंगे थोड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई हरी धनिया के साथ। चलिए एक बार लेते हैं हम इसका मजा और आप लीजिए एक इसका रिकैप। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद है मेरे पास एक खास इटालियन डिश स्पैगेटी विद मीटबॉल्स। तो अगर आप सीखना चाहती हैं तो कहीं मत जाइएगा। फिर से स्वागत है एक बार ब्रेक के बाद, और जैसे मैंने कहा था अब मैं सिखाने वाली हूँ आपको स्पैगेटी विद मीटबॉल्स। तो आप नोट कर लें इसके इंग्रेडिएंट्स। स्पैगेटी विद मीटबॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम स्पैगेटी, 2 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 400 ग्राम मटन कीमा, 100 ग्राम फ्रेश ब्रेड क्रम्स, 1 अंडा, 1 चुटकी जायफल का पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई पार्सले, 1 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 25 ग्राम पार्मेजान चीज, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और तलने के लिए तेल। स्पैगेटी की सॉस के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 कप टोमेटो प्यूरे, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई बेसिल, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 2 बड़ा चम्मच सिरका, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच चीनी और नमक स्वाद अनुसार। अब बारी है बनाने की इटालियन स्पैगेटी विद मीटबॉल्स। सबसे पहले हम इसके लिए एक फ्रेश पास्ता सॉस बनाएंगे। कैसे बनेगी ये सॉस, चलिए देख लेते हैं। तो इस सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर ऑलिव ऑयल। मैं तो ऑलिव ऑयल से बना रही हूँ। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप अपना रेगुलर रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा, हम डालेंगे इसमें ये बारीक कटी हुई प्याज। प्याज जल्दी से पक जाए और अच्छे से पक जाए, इसके लिए हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी नमक। अनियंस को धीमी आंच पे हल्का सा हम करेंगे ट्रांसलूसेंट पिंक, यानी कि गुलाबी। और अब इसमें डाल देंगे हम बारीक कटी हुई लहसुन। ये टमाटर बारीक कटे हुए, टमेटो प्यूरे, इसी के साथ साथ मेरे पास है यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो, कटी हुई बेसिल, थोड़ा सा कटा हुआ पार्सले भी, ज़्यादा नहीं। और चलिए अब इनको हम मिक्स कर लेते हैं। जब तक मेरी सॉस पकती है, चलिए हम कर लेते हैं तैयारी अपने मीट बॉल्स बनाने की। और इस मिंस में मिलाएंगे हम ये ब्रेड क्रम्स। ये ताज़ी ब्रेड के साइड्स को हमने कट कर दिया है और मिक्सी में चला लिया है, तो हमें मिल गए हैं ये ताज़े ब्रेड क्रम्स। इसके साथ इसमें मिलाएंगे हम ये पार्मेजान चीज़, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नटमेग पाउडर, यानी कि जायफल का पाउडर, थोड़ा सा पापरिका, या फिर पापरिका की जगह आप चाहें तो हम लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट, और इसके साथ डालेंगे इसमें एक एग। अंडा इसको बाइंडिंग देगा, बांधने में हमें हेल्प करेगा। और अब इसे अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। चलिए, तो ये सॉस भी पक रही है और अब बारी है बना लेने की हमारे मीट बॉल्स। और गीले हाथों से इन बॉल्स को शेप कीजिए। तेल हो चुका है गरम, कर लेते हैं इन मीट बॉल्स को हम फ्राई। जब बाहर से ये मीट बॉल्स लाल हो जाएंगे, इनकी हीट को हम कर देंगे रिड्यूस, ताकि ये धीमी आंच पे अंदर भी पक जाएं। और अब हमने जो सॉस बनाई थी, टाइम है उसे वापस लेके आने का। तो ये सॉस भी तैयार हो चुकी है। अब हमें आगे क्या करना है, इस सॉस में डाल देंगे हम ये मीट बॉल्स। इनको हल्का सा टॉस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको इनको चलाना नहीं है। तो बस इसमें डालेंगे हम तकरीबन आधा छोटा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन। हल्का सा इसे सौते कर लेंगे और मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर ये स्पेगेटी। और अब ये जो मीट बॉल्स और ग्रेवी हमने बनाई है वो इसमें मिला देते हैं। तो मैं निकाल लेती हूँ इन स्पेगेटी और मीट बॉल्स को अपने लिए यहाँ इस डिश में। मैं लेती हूँ इसका मज़ा। आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये। तो लेते हैं फिर एक बार एक छोटा सा ब्रेक, और मेरा दिल कहता है कुछ बढ़िया सा आपको सिखाया जाए। इस ब्रेक के बाद मैं सिखाने वाली हूँ कोफ्ता दिल बहार। तो स्वागत है एक बार फिर आपका इस छोटे से ब्रेक के बाद। और जैसे मैंने कहा था,
मेरे दिल ने कहा सिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनते हैं कोफ्ते दिल बहार। नोट कर लें जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स। कोफ्ता दिल बहार बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चिकन कीमा, 2 बड़ा चम्मच बेसन, भीगे हुए छीले हुए बादाम और भीगी हुई खुबानी, 1/4 कप उबले हुए प्याज का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच शाजीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 4 लौंग, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ा चम्मच दही, 1/4 कप क्रीम, 2 बड़ा चम्मच टोमेटो प्योरे, 2 बड़ा चम्मच खोया, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, तलने के लिए तेल और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए अब बनाते हैं हम कोफ्ता दिल बहार। इसका नाम दिल बहार क्यों है थोड़ी देर में आप खुद ही जान जाएंगे, लेकिन कोफ्ते बनाने शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर तैयारी करने वाली हूँ अपनी ग्रेवी की। तो चलिए ग्रेवी के लिए सबसे पहले ले लेते हैं हम यहाँ इस पैन में ऑयल, और इस ऑयल को होने देते हैं हम थोड़ा सा गरम। तो ये शाजीरा, और जब ये स्प्लैटर कर जाएगा डालेंगे हम इसमें ये खड़े गरम मसाले, जब मेरे मसाले भी स्प्लैटर हो जाएंगे, अपना सारा फ्लेवर दे देंगे तेल के अंदर, तब डालूंगी मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालते ही डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी। पहले मैं डालूंगी इसमें रेड चिली पाउडर। तेल में रेड चिली डालने से ये तेल में देगी बहुत अच्छा सा कलर। और अब डालेंगे हम इसमें ये बॉइल्ड अनियन का पेस्ट। बारी आती है मिलाने की इसमें ये टोमेटो प्योरे, ये दही जिसे मैंने ऑलरेडी फेंट के रखा हुआ है। अपने स्वाद के अनुसार आप मिलाइए इसमें नमक, तो जब तक मेरी ग्रेवी होती है तैयार, चलिए तैयार कर लेते हैं हम कोफ्ता दिल बहार। कोफ्ते बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पहले यहाँ पर ये थोड़ा सा खोया, और इस खोए को मैं बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी। इस खोए में मिलाएंगे हम ये कीमा चिकन का, और इसके साथ साथ डालेंगे इसमें बेसन। बेसन देगा इसको बाइंडिंग। थोड़ा डालते हैं हम इसमें नमक और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी। और अब आप इस सब को अच्छे से मैश कर लीजिए। तो मिक्सचर जब अच्छे से होमोजीनियसली मिक्स हो जाएगा, हम इसे डिवाइड कर लेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। और अब इन कोफ्ते के अंदर डालेंगे हम एक दिल। दिल किस चीज़ का? मैं इस पैटी को यहाँ कर ले रही हूँ अपने हाथ पे फ्लैट। अब इसके बीच में रखेंगे हम ये खुबानी। खुबानी के बीच में हम डालेंगे ये बादाम। इस खुबानी से वापस इसे कर देंगे हम कवर, और फिर इसे पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। इसी तरीके से हम ये सारे के सारे कोफ्ते बना लेंगे। ग्रेवी भी तैयार है और मैंने ये कोफ्तों को भी तल लिया है। बारी आती है इस ग्रेवी को फिनिश करने की। उसके लिए पहले मैं मिलाऊंगी इसमें ये क्रीम, और अब ये कोफ्ते इसमें डाल देंगे हम। कोफ्ते भी तैयार हो चुके हैं। एक फाइनल टच देने के लिए मैं इस पे थोड़ा सा ये जो इलायची का पाउडर है ये डाल देती हूँ। एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और बस अब इसे यहाँ इस बोल में हम निकाल लेते हैं। चाहें तो इन कोफ्तों को सर्व कीजिए
थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया के साथ, नहीं तो मैं थोड़ी सी क्रीम डाल के भी इसको गार्निश कर लेती हूँ। कोफ्ता दिल बहार है तैयार। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा इस ईमेल आईडी पर। तो चलिए आज के लिए तो बस भाई इतना ही, लेकिन इस वायदे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करूंगी कुछ बढ़िया तरीन रेसिपीज के साथ। मैं लेती हूँ आपसे विदा।